अपन बात कर रहे थे हाइड्राइड्स की, और प्रीवियस वीडियो में जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस वजह से वो रुक गया था। और कुछ हाइड्राइड्स जो रह गए उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि हाइड्राइड जो है 16 ग्रुप के यदि हम बात करेंगे तो H2, H2S, H2Se, H2Te। तो हम क्या करेंगे कि H2 में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट केस में इसको यहाँ ले जाएंगे। तो ऑर्डर इस तरह से मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का H2S इज लेस देन H2Se इज लेस देन H2Te इज लेस देन H2। सेम हाइड्राइड्स ऑफ 17 ग्रुप में हम बात कर सकते हैं कि HF जो है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, तो ये HCl, HBr और HF से पहले पहुंच जाएंगे और ये बना देगा HCl, HBr, HI एंड सबसे स्ट्रॉन्ग जो कौन हो गया, HO हो गया, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से। आप फटाफट इसे लिखें, फिर अपन मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो अपन बात करेंगे अब कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में। मेटेलिक बॉन्डिंग जो है उसको समझेंगे। तो अपन बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। एक्चुअल में इसका नाम जो है वो अलग अलग रखा गया है। पहला है इसका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। दूसरा नाम इसका रखा गया है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। और इसका नाम हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, ये इसके नाम है। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स is known as metallic bond। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको ये दो चीजें समझा रहा हूं कि कर्नेल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ये और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होते हैं, ये आप लोगों को समझना है। क्लियर है? देखते हैं अपन। जैसे मैंने लिथियम को लिया, तो लिथियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 सॉरी 1s2 और 2s1 और 2p में 0। क्लियर है? अब क्या होगा कि अपन इसको लिथियम को कन्वर्ट करें लिथियम +1 में, इसका मतलब ये होगा 1s2 2s1 एंड 2p आल्सो 0। और ये 1 जो है ये भी गया, तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो गया 0, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी गया। ठीक है? और ये जो बना अपने पास में, ये बना कर्नेल, इसको हम बोलते हैं कर्नेल।
इसको हम क्या बोलेंगे, कर्नेल। और ये जब बना था तो इसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाला था, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो ये तो हो गया कर्नेल इलेक्ट्रॉन और ये हो गया मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा और ये जो फोर्स है यही क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। अब इसको हम क्रिस्टल लैटिस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझिए। जैसे हमारे पास में ये क्रिस्टल लैटिस है, तो यहां ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये कर्नेल हो गया, और ये यहां पर ठीक है। तो ये जो है ये पॉजिटिव, ये वाला पार्ट इसे हम बोलते हैं कर्नेल, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो इस तरह से हम इन चीजों को समझते हैं। अब आप फटाफट इसको लिखें, फिर मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसकी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में समझाऊंगा। फटाफट आप इसको लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में, कि जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन को पता होना चाहिए। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो आपको ध्यान रखनी है ये बात कि मेटेलिक बॉन्ड्स metallic bonds are non directional। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि मेटालिक बॉन्ड्स आर वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उससे क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान में रखनी है कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड is directly proportional to number of मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। ये बात अपन को ध्यान में रखनी। दूसरी बात
मेटेलिक बॉन्ड of alkali metals is stronger than alkaline earth metals. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इस वजह से मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सो metals are good conductor of heat and electricity। ठीक है, और इसमें रीजन भी लिख सकते हो आप, ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है, मेटालिक बॉन्ड हैज प्रॉपर्टीज लाइक malleability, and ductility। एक इंपॉर्टेंट बात जो इनमें ध्यान रखने वाली ये है कि यदि आप मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो फिफ्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन metallic conductivity डिक्रीजेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी थी या मेटेलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर अपना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है फिनिश होता है। आई होप आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप फिर से जाएं प्लेलिस्ट में और एक एक लेक्चर को अच्छे से देखें। क्वेश्चंस की मैंने कोशिश की है कि सारे जो पॉइंट्स है, सारे जो टॉपिक्स है वो अच्छे से मैंने आप लोगों को करवाए हैं। फिर भी यदि कोई टॉपिक रह गया, आपको लगता है कि सर हमको पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। और अगला जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।